दीन और नम्र बनते हैं, अनुग्रह के सिंहासन के करीब जाते हैं, उपस्थिति में बैठते हैं। हम सब भाई बहन तैयार हैं, लेकिन शशि हरि बोलेगी, आत्मा के आवाज के पहचानेंगे हम, आत्मा के आवाज को बेटी के मुखांतर से जो बोलेगा हम सुनेंगे। शशि हरि, आपका स्वागत है। सभी खुदा मसीह की परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के सुंदर से सुबह के लिए जो ईश्वर ने हम सबों को दिया देखने के लिए। एक छोटा सा प्रार्थना निवेदन परमेश्वर से हम सभी हमेशा करते हैं और हम भी करेंगे। धन्यवाद हो पिता परमेश्वर, सुंदर से समय, सुंदर मौके के लिए ईश्वर जो आपने दिया पिता। प्रभु हर एक जो यहाँ उपस्थित है पिता, जो नहीं आ पाए उन सबों के लिए भी पिता आशीष और बरकतें हो पिता परमेश्वर। हर एक बीमारी रोग से चंगा भला करे पिता, वचनों में आशीष और बरकत दे पिता परमेश्वर, ताकि पिता हम नहीं पिता आपकी महिमा आपका अनुग्रह बोले पिता। सारी गौरव और महिमा प्रशंसा आपके पवित्र मीठे नाम से चाहते परम प्रतापी परमेश्वर स्नेह ग्रहण कीजिए, आमीन। ईश्वर को बहुत आयत से धन्यवाद देते हैं और हम लोग एक वचन देखते हैं। हम लोग निकालते हैं 1 शमूएल 16:7। पहला शमूएल पुस्तक को खोलेंगे और अध्याय 16 में जाएंगे और वचन 7 पढ़ेंगे। परंतु यहोवा ने शमूएल से कहा, न तो उसके रूप पर दृष्टि कर और न उसके कद की ऊंचाई पर, क्योंकि मैंने उसे अयोग्य जाना है। क्योंकि यहोवा का देखना मनुष्य का सा नहीं है। मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है, परंतु यहोवा की दृष्टि मन पर रहती है। आमीन आमीन आमीन। धन्यवाद हो ईश्वर का। हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि किसी के जरिए परमेश्वर यहाँ पर एक बड़े राज्य अभिषेक को करने जा रहे थे, और जो यहाँ पर सैमुएल देख रहा है वो रंग और रूप और कद से देख रहा है, लेकिन ईश्वर उसे बताता है कि हमें उसके मन को देखता है। परमेश्वर हमारे मन को देखता है, वो बाहरी रूप को नहीं देखता। तो हम लोग ये सोचते कभी कभी कि यहोवा परमेश्वर जो है, हमारा परमेश्वर मसीह यीशु हमें देखता है, और अगर देखता है तो क्या परमेश्वर सिर्फ धर्मी लोगों को देखता है, और क्या सिर्फ स्वर्ग में धर्मियों की ही प्रार्थना सुनी जाती है? कई बार हम लोग को लगता है हम लोग तो कई तरह के पाप करते हैं, मसीह को जानने के बाद भी हम लोग कुछ ऐसा कर देते हैं जिससे क्या मसीह हमसे प्यार करता है, और हमें ऐसा लगता है कि परमेश्वर हमें हर वक्त देखता है। कई बार हम लोग बैठे कुछ सोचते हैं, तो क्या हम जब बैठे हैं तो उस घड़ी क्या परमेश्वर हमें देख रहे हैं, या हम कहीं गए हैं किसी जगह किसी परिस्थिति में हैं और हम किस हालात में हैं, उन सारे चीज़ों को अगर हम लोग कभी कभी मसीह लोग सोचते हैं तो हम लोग को लगता है कि पता नहीं ईश्वर हमें देख रहा है कि नहीं। हम कभी कभी मसीह भाई बहन लोग, हमारे सभी जो मसीह परिवार लोग, वो हमेशा ये सब सोचते हैं। कई परिस्थितियों में जब हम लोग बैठते हैं तो हम लोग सोच में बहुत ज़्यादा पड़ जाते हैं कि पता नहीं ईश्वर हमारे हालातों को देख रहा है कि नहीं। लेकिन हम लोग एक जगह में जब देखते हैं, मनुष्य के बारे में सोचते हैं कि पता नहीं, हम लोग ये सोचते हैं कि कोई अगर पापी मनुष्य बहुत पाप करता है, उसका ईश्वर सुनता है? नहीं, ईश्वर उसके पास नहीं सुनता, क्योंकि परमेश्वर हमारा धर्मी परमेश्वर है। तो हम लोग कई जगह में मसीह यीशु को देखते हैं जब वो लोगों के पास जाते हैं, और किस तरह से वो परमेश्वर अपने राज्य के बारे में हर एक को बताते और सुनाते हैं। हम लोग बाइबल में भी देखते हैं जो बहुत बुरा मनुष्य कहलाता है, लोग उसको पापी कहते हैं। और सिर्फ बाइबल में नहीं, कई बार जब चर्च में प्रचार होता है तो हम लोग जैसे ही उसका नाम सुनते हैं तो हम लोग भी बोलते हैं कि हाँ, वो ऐसा मनुष्य है। कई बार हम संडे स्कूल में भी जब जाते हैं और उनका स्टोरी सुनाते हैं तो हम लोग एक सवाल पूछते हैं, जैसे कि
हम लोग उसको पूछते हैं कि एक संडे स्कूल सॉन्ग करते हैं कि जकई नाम एक आदमी था, वो इतना नाटा था। तो जैसे ही पूछते हैं कि जकई कौन है, तो कई बार हम लोग चर्च में भी पूछते हैं जकई कौन था, तो सभी को एक बात बोलते हैं, जकई चुंगी लेने वाला है। हालांकि चुंगी जो लेते हैं वो हम लोग से कभी लिया नहीं, लेकिन फिर भी हम लोग बोलते हैं कि वो चुंगी लेने वाला है। तो क्या हम में से कोई भी ये चीज जो है हमेशा जब बोलते हैं तो यही आता है पहले में कि जकई कौन था? जकई एक चुंगी लेने वाला इंसान था, जो लोगों से चुंगी लेता था। और आज के दौर में भी हम लोग बहुत समय देख पाते हैं कि बहुत सारे लोग कर्ज में दबे हुए हैं और वो अपना 5% 10% सब समय देते हैं और उनके पास पैसे नहीं बचते हैं। तो उस हालात में हम लोग उस लोग को हमेशा जानते हैं कि ये बहुत ज़्यादा पैसा लेते हैं। तो फिर हम लोग एक और वचन को देखते हैं जहाँ पर इनके बारे में आज हम लोग जानेंगे। हम लोग निकालेंगे और एक वचन लूका 19:3 में, लूका 19:3 को हम लोग देखेंगे वचन। वह यीशु को देखना चाहता था कि वह कौन है, कौन सा है, परंतु भीड़ के कारण देख न सकता था क्योंकि वह नाटा था। जी जी, ईश्वर का धन्यवाद हो। हम लोग जितने भी जन यहाँ पर उपस्थित है इनके बारे में बहुत ही अच्छी रीति से जानते हैं, क्योंकि जकई परमेश्वर को देखना चाहता था। बड़ा इच्छा था उनका कि हम यीशु मसीह को देखेंगे, पर वो नहीं देख पा रहा था क्योंकि जब भी मसीह चलता था उसके साथ बहुत सारे भीड़ चलते थे। तो यीशु मसीह को देखना, क्या हम मनुष्य को देख सकते, लेकिन क्या मसीह हम लोग को देखते हैं? ये हम लोग कभी कभी लगता है, ये चीज को हम लोग सोचते हैं कि यीशु मसीह हम लोग को देख रहे हैं, तो हम लोग ये जानते हैं। लेकिन ये इच्छा जो है, ये चाहत जो है जकई के मन में था कि प्रभु को देखे, लेकिन प्रभु को कैसे पता चलता है कि जकई के अंदर ये इच्छा है? और अब जब जकई की तैयारी को अब देखते हैं कि जकई जब इच्छा करता है कि हम मसीह को देखेंगे, तो वो क्या ही अच्छा तैयारी करते हैं कि जब हम लोग इसी पद में 4 में यीशु मसीह को जब देखते हैं कि यरीहो से वो जा रहा था उस मार्ग को, तो उसका कितना खूबसूरत सा तैयारी होता है, तब हम लोग देखते हैं। तब उसको देखने के लिए वह आगे दौड़कर एक गुल्लड़ के पेड़ पर चढ़ गया, क्योंकि यीशु उसी मार्ग से जाने वाला था। उसको पता है कि मसीह इसी रास्ते से जाने वाला है, तो वो क्या करता है, वो जानता है कि मसीह तो अकेला नहीं है, उसके साथ बहुत सारे लोग हैं, बहुत ज्यादा भीड़ है। और उस भीड़ में मैं उसे कैसे देखूंगा? तब वो उसने क्या क्या देखा कि एक गुल्लड़ का पेड़ है जो बहुत ऊंचा है, और अगर हम उसमें चढ़ जाएंगे तो हम ऊपर से मसीह को जब इधर से गुजरेगा तो हम देख पाएंगे। और वो दौड़ के चढ़ गया। क्यों? क्योंकि वो मसीह को देखना चाहता था। पर ये क्या ही खास बात था जो वो मसीह को देखना चाहता था। और क्यों वो देखना चाहता था यीशु मसीह को? आज कई लोग हैं जिसको हम लोग यीशु मसीह के बारे में जब प्रचार करते हैं तो वो सुनते हैं, फिर वो खास करके चाहते हैं कि हमारे जो परेशानी है वो समस्या का समाधान हो जाए। तो वो हर एक रीति से जब सुनते हैं मसीह के बारे में तो बड़ा दिलचस्पी लेते हैं, हाँ हम भी चर्च जाएंगे, हम भी देखना चाहते हैं, और कहते कि हाँ हमने सुना तो है। तो ऐसे ही खास बात उसके हृदय में आता है, और वो खास बात देखने का इच्छा क्या था? उसके पास तो बहुत सा धन था। जब हम लोग पहले में ही पढ़ते हैं कि वो यरीहो में प्रवेश करने जा रहा था, जकई नामक एक मनुष्य था जो चुंगी लेने वाला का सरदार था और धनी था। वो बहुत ज्यादा पैसे वाला था, उसके पास बहुत काम है, फिर भी वो मसीह को क्यों देखना चाह रहा है? क्योंकि उसने भी यीशु मसीह के नाम से जो उस जगह पे चंगाई के बारे में सुना होगा, छुटकारा सुना होगा, और मसीह के प्रेम के बारे में सुना होगा। और वो अब उसे देखना चाहता होगा कि क्या सच में यीशु मसीह हमसे प्यार करते हैं। क्योंकि जकई के बारे में हम लोग जानते हैं कि जकई की जिस तरह से वो चुंगी लेता था, उस वजह से वहां के लोग उसको पसंद नहीं करते थे। फिर लेकिन हम लोग एक चीज देख पाते हैं कि जकई क्या ही
इच्छा से, एकदम बड़े खास इच्छा से मसीह को जब देखना चाह रहे हैं, पर जब देखने की तैयारी की, सोचिए आप अचानक से वो पेड़ पे चढ़ा है, और क्या ही अनोखा बात होता है कि यीशु मसीह उस जगह पर ही उपस्थित होके खड़ा हो जाते हैं, और अचानक कुछ खास होता है जक्कई के लिए। अब जक्कई जो है इतना ज्यादा तैयारी से ऊपर खड़ा है कि वो देखेगा। जिस तरह से बहुत समय हम लोग ऐसा, जब विश्वनाथ सर हमेशा बोलते हैं कि आप सभी आ जाइए चाय में, हम लोग आपको चाय में बुलाते हैं, लेकिन सोचिए अगर हम लोग सर को नहीं बताते और अचानक सुबह उनके घर पहुंच जाएंगे, तो वो बड़ा ही अचानक से बड़ा खुश हो जाएंगे, क्योंकि जब भी वो बात करते हैं और वो हमेशा बताते हैं मैं अकेला रहता हूँ, अच्छा नहीं लगता है, और अचानक से अगर हम लोग सभी लोग पहुंच गए उनके घर, तो उनका क्या ही खुशी होगा। तो उसी तरह से जब वो वहां पेड़ पे चढ़े हुए थे, क्या ही अद्भुत रीति से एक बात होता है, जब हम पद 19 का ही 5 में देखते हैं, जब यीशु उस जगह पहुंचा तो ऊपर दृष्टि करके उससे कहा, हे जक्कई झट उतर आ, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। जब जक्कई नहीं बल्कि यीशु मसीह उसे ऊपर दृष्टि करके देख रहे हैं और कहता है कि फटाफट से क्या करूं, नीचे उतर आऊं। ये जक्कई के लिए क्या है खुशी का बात होगा कि वो देखना चाह रहा था, लेकिन अब मसीह यीशु उसको देख रहे हैं, और सिर्फ देख ही नहीं रहे, बल्कि उसके लिए एक बहुत सुंदर सा बात को बोल रहे हैं कि आप जल्दी से नीचे उतर आइए। और वो क्या करते हैं, देखने के साथ साथ वो उसके खुशी बढ़ जाता है कि जक्कई जिसको देखना चाहता था, वो इंसान अब उसको देख रहे हैं, और उसके लिए ये बात भी कह रहा है कि तू झटपट कहकर जल्दी से नीचे उतर आ, और आज मैं तेरे घर में रहना अवश्य है। हम देखना चाहते हैं, अब वो उसके घर में जाना भी चाहते हैं। ये कितना खूबसूरत बात है कि यीशु मसीह कहता है कि मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। अगर ये बात हम सबों से मसीह कह दे, कि आपको कितना खुशी होगा कि अगर आज सुबह प्रार्थना करने बैठे और परमेश्वर आपसे बोल रहे हो कि चलिए आज हम लोग यहाँ जितने जन उपस्थित हैं सबों के घर में जाएंगे। लेकिन ये परमेश्वर के जो जाने की बात है, हम लोग कई बार सोचते हैं कि यीशु मसीह सिर्फ उन्हीं के घर आते हैं जब जो मसीह को जानते हैं या जो प्रेम करते हैं, जो बहुत ज्यादा धर्मी होते हैं। लेकिन मसीह कई बार ऐसे ऐसे जगहों पे जाते हैं जहाँ पर हम लोग भी नहीं सोच पाते। हम लोग मसीह को देखते हैं कि जब यूहन्ना 4 में भी हम लोग देख पाते हैं कि सामरी स्त्री के पास जब वो गए थे, वो उनके पास जब गए जाते हैं जिनके बारे में हम सोच नहीं पाते। जैसे कि वो सामरी स्त्री जो है, वो पानी लेने आती है, और जब यीशु मसीह से पानी पीने के लिए मांगता है, तो वो बोलती है कि तू यहूदी होकर मुझ सामरी से पानी मांगता है। क्योंकि क्या होता था उस घड़ी में, उन लोगों के साथ कई भेदभाव किया जाता था सामरियों के साथ। लेकिन मसीह कभी भी किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करता। वो हमेशा उनका प्यार हर एक के लिए बराबर होता है। और वो क्या ही सुंदर बात उसके साथ कहता है कि जा अपने पति को बुला ला। और वो कहते कि नहीं, मेरा कोई पति नहीं है। मैं परमेश्वर उसे कहता है कि हाँ तू ठीक ही कह रही है। कि वो दो जो इंसान है, हम लोग कई बार देखते हैं, कोई इंसान अगर 2 शादी किए होते हैं तो हम लोग उसको जानते हैं कि वो इंसान अच्छा नहीं है, उसके अंदर अच्छी सोच नहीं है। और यीशु मसीह को देखिए, उस स्त्री से प्यार से बातें करते हैं, जबकि उसके बातों के जरिए हम लोग पढ़ पाते और जान पाते कि आपकी क्या है, 5 शादी कर चुके, अभी भी जिसके साथ है वो भी आपके साथ नहीं। उसके प्यार का व्यवहार देखकर सामरी स्त्री के भी जीवन में बदलाव आता है, जिसे हम लोग देख पाते हैं कि मसीह यीशु के इस व्यवहार के बाद वो पूरे गांव में उसके प्यार के लिए प्रचार करती है कि कोई एक आया जिसने मेरे बारे में बताया। क्या खास बात है उसके बारे में। लेकिन हम लोग अगर किसी बारे में सोचते तो ये तो अच्छा इंसान नहीं है। उसी तरह से हम लोग देख पाते हैं कि जब वो जक्कई के घर जाता है, तो वो जब उसके घर को लेके जाता है, अब जक्कई इस बात को सुनकर क्या करता है, वो तुरंत उतर कर आंगन से उसे अपने घर ले आता है। और जब वो घर लेके आता है, अपने घर में गया, लेकिन ये तो घर के अंदर की बात है, पर बाहर में क्या हो रहा था,
एक पद को और पढ़ेंगे हम लोग उसी पेज में, लूका 19 का 7 में एक और बार पढ़ेंगे। यह देखकर सब लोग कुड़कुड़ा कर कहने लगे, वह तो एक पापी मनुष्य के यहाँ जा उतरा है। धन्यवाद, परमेश्वर को हम धन्यवाद देते कि जब जैकब बड़े खुशी के साथ उसे घर पे लेके आता है, और घर में जब ये सारी बातें हो रही है, लेकिन एक माहौल बाहर भी बनता है। जो बाहर के लोग हैं उसको हम लोग देख पाते हैं कि वो लोग सभी लोग कुड़कुड़ाने लगते हैं कि पापी मनुष्य के यहाँ लोग वो आ उतरे हुए हैं, और वो लोग कुड़कुड़ा रहे हैं। लेकिन हम लोग अगर घर के अंदर क्या चल रहा था, हम लोग देखते हैं कि जैकब मसीह के वचन और प्रेम को देख पा रहा था, जो वो सुनता था अब वो देख पा रहा है, जो कभी किसी ने उसके साथ नहीं किया था। लोग जैकब से बड़ा नफरत करते थे क्योंकि वो लोगों से पैसा वसूलता था और नहीं देने पर उसके साथ कई तरह की कार्रवाई करता था। क्योंकि वो कौन था, हम लोग देख पाते हैं कि वो चुंगी लेने वाले का सरदार था। तो जब वो बहुत ही धनी था, इसलिए कोई लोग उसे पसंद भी नहीं करता था। पर यीशु मसीह जो है ने उसे नफरत नहीं किया कभी उसे। और जब वो उसे बुलाने गया, लोग जब हम लोग कई बार हमने बोला कि जैसे ही चर्च में या संडे स्कूल में पूछते जगह कौन है, तो हम लोग बोलते वो चुंगी लेने वाला है। लेकिन जब उस कुल्लर के पैर के नीचे जब परमेश्वर आते हैं तो उससे ये नहीं कहते कि ये चुंगी लेने वाले लोग आप नीचे उतर आओ। यीशु मसीह उससे इतना प्रेम करते हैं और उसे प्रेम से पुकारते हैं, क्या जबकि तो झट से नीचे उतर आए और आज मैं तेरे घर में जाऊंगा। वो उसके प्रेम को उस घड़ी देख पाता है और बड़े ही आनंद के साथ मसीह यीशु को ले जाता है, क्योंकि ऐसा प्रेम उसके साथ किसी ने नहीं किया। उसने उसे नाम लेके पुकारा और उससे बोला कि उसे नाम लेकर जब पुकारा, और क्या ही सुंदर अद्भुत बात होगा कि सोचो ने कंधे पर हाथ रखकर उसे प्यार से बात किया होगा। ऐसा प्यार उसे किसी ने भी नहीं किया। सब उससे नफरत करते थे। कई बार हम लोग दूसरों के क्या करते, रंग रूप से, व्यवहार से और हाइट से उसे बातचीत करते, उसे जज भी करते किसी के बारे में। आप जानते वो इंसान को, तो वो लोग बोलते हैं हाँ हाँ वो जो बड़े काला सा है उसका रंग, हाँ हाँ वो बहुत ज्यादा बोलते हैं। इस तरह से जज करते हैं लोगों को। लेकिन परमेश्वर हम लोगों को कभी भी इस तरह से जज नहीं करता। वो हमेशा, उनका प्यार सबसे अनोखा और अलग है। सिर्फ परमेश्वर ही हमें हमारे पापों के साथ और हमें प्यार करता है। कई बार हम लोग कई गलतियां कर देते हैं तो हमारे माँ बाप या हमारे आसपास के लोग नफरत करते हैं, लेकिन मसीह ऐसा नहीं है। मसीह प्रेम से भरा हुआ है। और ये अनोखा प्यार जब जैकई देखता है तो उसकी आंखों में आंसू और उसके जीवन में बदलाव लाता है, जिसके बाद जैकई अपने गुनाहों को भी मान लेता है। जब उसके साथ वो होता है मसीह यीशु के साथ, तब क्या अद्भुत बात होता है उसके घर पे। तो जब हम लोग एक पद और देखते हैं उसी 19 का 8 में लिखा कि जैकई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु, देख मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ, और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके ले लिया है तो उसे चौगुना फेर दूंगा। हम लोग यहाँ पर देख पाते हैं कि जब मसीह यीशु उनके घर आते हैं और घर में क्या होता है, कुछ बात चल रहा है, और जहाँ पर वो मसीह के वचन को, उनके प्रेम को, उनके व्यवहार को, जब मसीह यीशु को हम लोग अपने हृदय में जगह देते हैं, घर में जगह देते हैं, और हमारे व्यवहार के जरिए जब मसीह यीशु में जब परिवर्तन आता है हम लोग के जीवन में, तब कई लोग हम लोग को देख पाते हैं। तो उसी तरह से उसके हृदय की परिवर्तन जब होता है तो यीशु मसीह एक बहुत प्यारा सा बात जैकई को कहते हैं कि आज जो है जैकई के जीवन में बदलाव को हम लोग देख पाते हैं। तो उसी तरह से कई बार हम लोग जब मसीह यीशु में जाते हैं तो हमारा जीवन कैसा बदलता है, और जब बदलता है तो क्या मसीह क्या कहता है कि हाँ बस हम आपसे बहुत प्यार करते हैं। जब हमारा घर आना, हमारा परिवार, कई बार हम लोग यहाँ प्रेयर रिक्वेस्ट में सुनते हैं कि कई बेटियों के लिए, हमारे घर के लिए या फिर मिनिस्ट्री के लिए, हर एक चीज के लिए दुआ प्रार्थनाएं रखी जाती है। तो जब प्रार्थनाएं रखी जाती है तो
उसके जरिए क्या करते हैं, हम लोग घर परिवार में अपने परिवर्तन को देख पाते हैं। तो यीशु मसीह जो है बहुत प्यारा सा बात जगह को कहते हैं कि आज 19 का 9 में हम लोग देख पाते हैं कि तब यीशु ने उससे कहा, आज इस घर में उद्धार आया है, इसलिए कि यह इब्राहिम का एक पुत्र है। तो जो उद्धार है, क्या वो उद्धार हम सब ने पाया है? यहाँ जितने जन लोग बैठे हैं, हम लोग मसीह यीशु को जानते हैं जब, तब क्या करते, बहुत आयत से हम लोग बोल पाते कि हाँ हमने परमेश्वर को पाया। पर परमेश्वर को अगर पाया है तो क्या हम लोग में से जितने यहाँ घर परिवार हैं, ईश्वर के उद्धार को पाया है? क्या हमने अपने हृदय का जो परिवर्तन किया है, अपना हृदय परिवर्तन किया है? क्या हमने अपने पापों को छोड़ा है? क्या हमने, जब बहुत समय क्या होता है, गाली देते थे, जब हम लोग मसीह यीशु पे नहीं विश्वास करते थे तो हम लोग क्या करते थे, बहुत सारी बातों को जानते हैं, लेकिन वो सब क्या करते हैं कि हम लोग गाली देना या झगड़ा करना, कई बार नशा करना, क्या ये नशा करना छोड़ा है? क्या जो हम लोग मसीह में आने से पहले करते थे, क्या आज भी वो कर रहे हैं? कई बार ऐसा भी देखने को मिलता है कि हम विश्वास में आने के बाद भी ये सारी चीजें करते हैं, और अगर नहीं करते हैं या करते हैं, और अगर नहीं करते हैं तो आज ये वचन हमारे लिए यीशु मसीह भी कहना चाहते हैं कि आज की सुबह हम सबों के घर में उद्धार आया है। जो हम लोग मसीह यीशु पर विश्वास करते हैं, तो मसीह भी हमसे ये सारे बातों को कहते हैं कि आज हमारे घर उद्धार आया है। और आज हम सभी, हर एक जन अपने पड़ोसियों से या अपने रिश्तेदारों में कह पाते कि हमारे घर में उद्धार नहीं था, हमारे घर में छुटकारा नहीं था, हमारे घर में बरकत नहीं था, लेकिन हाँ, मसीह यीशु को जानने के बाद, हमारे हृदय परिवर्तन के बाद हम लोगों ने क्या, उद्धार को पाया, छुटकारा पाया, चंगाई पाया। ये तभी बोल पाएंगे जब हम लोग अपने हृदय को परिवर्तन कर पाएंगे। क्योंकि कई बार हम लोग देखते हैं कि जक्कई ने तो उसके वचन को सुना, मसीह यीशु के प्रेम को देखा, कई प्रेम करके हम लोगों को उद्धार को दिया, लेकिन मसीह में आने के बाद भी हम लोग कई बार बहुत सारी गलतियां कर बैठते हैं और सोचते हैं कि हमारे घर उद्धार आ गया। सिर्फ मसीह को जानना ही बड़ी बात नहीं है, वचन को सिर्फ पढ़ना बड़ा बात नहीं है, वचन सुनना बड़ा बात नहीं है, बल्कि सुनने के बाद हमारा हृदय परिवर्तन होना, ये बड़ा बात है। हम लोग सिर्फ ये ना सोचे कि मसीह यीशु मसीह सिर्फ धर्मी लोग का ही सुनता है, नहीं, परमेश्वर पापियों के जीवन में ज्यादा आता है। और हम में से जितने यहाँ बैठे हैं, वचन कहता है कि कोई भी धर्मी नहीं, एक भी नहीं, तो हम लोग भी मसीह के आगे पापी हैं, क्योंकि इससे पवित्र हमारा यीशु मसीह ही है। और हमेशा चाहता है कि वो अपने प्रेम से, अपने प्रेम के जरिए हर एक के जीवन को बदलें। तो आज हम लोग भी अपने जीवन को बदलें, ताकि मसीह यीशु बड़े ही प्रेम से, खुशी के साथ बोले कि हाँ, आज इसके घर उद्धार आया है। क्योंकि हम लोग सिर्फ अपने जीवन में क्रिसमस मनाते हैं, तभी हम लोग बोलते हैं कि सभी लोग जान पाते हैं उस घड़ी, क्योंकि हम लोग उस घड़ी क्या करते हैं, घर रंग करते हैं, घर साफ सफाई करते हैं, फिर डेकोरेशन सजाते हैं घर को, तो उसके कारण लोग जान पाते हैं कि ये लोग क्या, मसीह यीशु को मानते हैं। तो इस तरह तो बहुत सारे जो हिंदू हैं वो लोग भी करते हैं, क्रिसमस के टाइम घूमने जाते हैं, अच्छा खाते हैं, लोगों को बुलाते हैं। तो ऐसा चीज से मसीह को वो लोग नहीं जान पाएंगे। लेकिन हाँ, हमारे हृदय के परिवर्तन से, हमारे व्यवहार से, जिस तरह से हम लोग जक्कई को देख पाते कि उसको सभी लोग नफरत कर रहा था, लेकिन वचन सुनने के बाद उसके जीवन में जो परिवर्तन आया, उस परिवर्तन को क्या वहाँ के सारे लोगों ने देखा होगा। और वो जक्कई जब खड़े होकर प्रभु से ये बातें कर रहा था, तो सारे लोग ये सारे चीज को सुन पा रहा था। और जिस सोचिए कितना ही खुश हुआ होगा कि उन्होंने जब ये बात कहा कि यदि किसी का कुछ अन्याय करके ले लिया है तो उसे 4 गुना फेर दूंगा, 4 गुना लौटाना किसी को। सोचिए, अगर कोई उसके पास कोई 1000 रुपए का कर्जदार था तो उसको वो माफ कर दिया, और किसी से ज्यादा लिया है तो उसको 4 गुना अचानक से उसने पैसे वापस किया। उसके परिवर्तन को देख के उसके सामने वालों को कितना ज्यादा खुशी हुआ होगा। और जक्कई के जो नफरत था वो उस जगह पे सब
प्रेम में बदल दिया परमेश्वर ने। उसके व्यवहार को बदल के क्या किया, बड़ा ही खुशी का, आनंद का सुसमाचार जो बताया जाता है। जो बाइबल में हम लोग पढ़ते हैं कि 4 सुसमाचार है, लेकिन हम लोग कहते हैं 4 नहीं, मसीह के 5 सुसमाचार हैं। मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना और 5वां हम सभी। जब हम सबों को हमारे व्यवहार को सामने वाले पढ़ते हैं, तब सुसमाचार को वो लोग जान पाते हैं। क्योंकि कभी-कभी कोई बाइबल को पहले हम लोग नहीं देते, पहले आप उनके पास जाते हैं, आपके बात से, आपके व्यवहार से वो सुसमाचार को जान पाता है। आप मसीह का 5वां सुसमाचार है। इसलिए आप हमेशा हर एक के जीवन में परिवर्तन लाएं। आपके ज़रिए कोई सुसमाचार सुने और आपके परिवर्तन के ज़रिए उनके जीवन में भी उद्धार आए। इसलिए मसीह यीशु को हम धन्यवाद देते हैं, आप सबों को धन्यवाद देते हैं कि आप सबों ने वचन को सुना। परमेश्वर वचन को सुने जाने पर आशीष और बरकत दे। धन्यवाद। धन्यवाद बेटी शीर्षी हरि को। बहुत ही सुंदर बढ़िया संदेश को हमने सुना। यीशु मसीह आज तक देहधारी बनकर होता था, सिर्फ जक्कैया के घर में जा सकता था। जिस घर में प्रवेश करते थे वहीं के रह जाते। लेकिन पुनरुत्थान रिजरेक्टेड मसीह जहां 2 या 3 उनके नाम पर उपस्थिति में होते हैं, वो सभी के घर में जा सकते हैं, प्रवेश भी कर सकते हैं। इसलिए आज लुकिंग अनटू जीसस परिवार के हर सदस्य के लिए यीशु के आना, यीशु के प्रवेश करना कोई नहीं रोक सकता। यीशु आज भी भोर को हम सभी के घर में आ सकते हैं, यदि द्वार को खोले, हृदय के द्वार को खोले, निमंत्रण करे। यीशु सबके पास आना चाहते हैं, सबके गरीबी अवस्था को दूर करना चाहते हैं। नादानगी, लाचारी, बेरोजगार सब दूर हो सकते हैं। यीशु के उपस्थिति में जो आशीष मिलना चाहिए वो भरपूरी से मिलेंगे। चंगाई मिलेगी, समस्या का हल मिलेगा और लूटने वाला, लोभी, बांटने वाला बन जाता है। जक्कैया लोभी था, सारे दुनिया के माल हड़प लेने वाला था। और यीशु मसीह जो प्रवेश करते हैं, लूटने वाला बांटता है, अंदर छुपे धन संपत्ति को बाहर निकालकर जिसके जबरदस्ती से एक लिया था, उसको 4 गुना मिलेगा। जक्कैया में परिवर्तन आया। क्या यही मनुष्य था? अब तक हड़प लेने वाले, छुपा के रखने वाले बांटने के लिए तैयार हो गया है। बेटी बढ़िया संदेश को सुना रही थी। 5वां सुसमाचार हम ही है, आप है, मैं हूं। मेरे मित्रों, जीवित सुसमाचार, वी आर द गुड न्यूज लेटर, लाइव जीते जागते सुसमाचार के पत्री है हम। और कैसे चुप रहे थे? पास्टर रमेश बाल राव जी बता रहे थे, बोल रहे थे कि बहुत बुरा लग रहा है घर में बैठे बैठे। क्यों बुरा लग रहा है?
आराम तो ले सकते हैं। क्यों बुरा लग रहा है? लोगों के पास जाना है, सुसमाचार को सुनाना है। कितने लोग गरीब नादान अवस्था में पड़े हुए हैं, छुटकारा मिलना है उनको। उद्धारकर्ता के बारे में सुसमाचार सुनाना है, इसलिए बुरा लग रहा है। बैठे बैठे ऑपरेशन हुआ, सर्जरी हुआ, घाव को भरने के लिए समय होगा, समय लगेगा। इतने में बेचैनी से हो रहा है, कब जाके निकल के घर से बाहर होके सुसमाचार सुनाए। बेचैनी से हो रहे हैं पास्टर जी को। हम खुद ही पांचवा सुसमाचार है। हमारे जीवन में जो पाया है उद्धार को, वही उद्धार को लोगों के पास ले जाना है। सुसमाचार वाले बातों को, यीशु मसीह के जन्म, मृत्यु, पवित्र जीवन के बारे में, उसके कोड़े खाने के बारे में, फिर से जीवित हुए प्रभु को बताना है। जी हाँ, हम सब पांचवा सुसमाचार है कलीसिया वाले, सेवकाई करने वाले, दास दासी, हम सब पांचवे सुसमाचार हैं। मैं घबराने लगा। अब थोड़े दिन में यूपी का, बिहार का यात्रा के निकलने वाले हैं। घबराहट इस बात का हुआ है, यदि यूपी में बहुत दूर यात्रा करने निकलने वाला हूं, बिहार के यात्रा करने वाला हूं। अब कानून कड़ी बन गई हैं। किसी यात्री के पास अगर बाइबल, पवित्र शास्त्र का पकड़ा जाएगा, नॉन अवेलेबल वारंट निकलता है, सलाखों के पीछे में डाल दिया जाता है। न जाने कितने दिन सड़ना होगा। बाइबल की किताब स्कैनिंग में आता है, भजन की किताब स्कैनिंग में आता है। यदि किसी को, आम आदमी को पता चल गया तो बाइबल रखने वाले का सलाखों के पीछे में डाल दिया जाता है, कैद खाने में डाल दिया जाता है। अब मेरा हौसला बढ़ गया है बेटी का बातें सुनकर। बाइबल के पुस्तक के किताब के क्या जरूरी है? मैं खुद ही पांचवा सुसमाचार हूं। मैं खुद ही यीशु के साथ लिए चलता हूं। यीशु के सुसमाचार दर्शन मेरे यहाँ है, फिर डरने का क्या बात है? मैं जो पांचवा सुसमाचार प्रचार करने निकलूंगा, मेरे भाई बहनों से सबसे मिलूंगा। हिम्मत आया है, हिम्मत, हौसला बढ़ गया है। दुगने शक्ति मुझे प्रदान करने वाले यीशु मसीह मेरा साथ है। मैं क्यों डरने लगा? डरने की क्या बात है? जब पांचवा सुसमाचार मैं खुद हूं, मुझे पढ़ लेंगे, लोग सुनेंगे, मेरे बातों को सुनेंगे। मैं जरूर भाई बहनों से मिलूंगा। मैं जरूर आपके कुछ लोगों के मेरा आने का राह देख रहे हैं, इंतजार में हैं, पास्टर विश्वनाथ प्रसाद जी। मैं जरूर उनके साथ चाय काफी पी लूंगा।
उनके घर में रहूंगा, कुसुम जी के यहाँ जाऊंगा, मौजिला में पास्टर राम इकबाल राव जी से मिलूंगा, आपके कईयों के पास आऊंगा। कौन रोक सकता है? जिसमें जितना हिम्मत है मुझे रोकने का, मैं जरूर आऊंगा। मेरे अपने बड़े भाई विश्वनाथ प्रसाद जी से मिलूंगा, जरूर मिलूंगा। और मुझे 5वां सुसमाचार बनाया है प्रभु। सुसमाचार वाले, उद्धार वाले बातें मुझसे सुनेंगे लोग। क्या ही सुंदर संदेश को सुना हमने। प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना करते हैं पास्टर राम इकबाल राव जी। अंतिम प्रार्थना होगा, आखिरी प्रार्थना होगा पास्टर राम इकबाल राव जी। पास्टर हरिदेव चौधरी जी, पास्टर हरिदेव चौधरी जी। जय मसीह सर जी। जय मसीह। आप प्रार्थना कर सकते हैं, आखिरी प्रार्थना होगा। ठीक है सर, प्रभु जी धन्यवाद देते हैं इस सुंदर वचन के लिए कि आज परमेश्वर ने हर एक हमारे लुकिंग इनटू जीसस एवरीडे भाई बहनों से बातचीत किया कि सचमुच में जैसे जक्कई को दिल को देखकर और यीशु मसीह उसके घर में गए और तुरंत मन को फिराया, हर एक बुराइयों से मन को फिरा लिया, उस नशाखोरी से, उस लूट पाट से, उस गुंडागर्दी से वो मन को फिरा लिया, उस चुगलाई से, हर एक बुराइयों से फिरा लिया परमेश्वर। तो आज सचमुच में हमारे एक एक भाई बहन आज मन को फिराने वाले बन जाए परमेश्वर। फिराकर उन लोगों के घर में आज के दिन से यीशु मसीह नासरी के सामर्थ्य नाम में उद्धार आ जाए। आज हर एक जितने हमारे भाई बहन आज सुन रहे हैं, हर एक के घर में आज यीशु के सामर्थ्य नाम में उद्धार आए और सचमुच में जो बाइबल में 400 समाचार और 5वां सुसमाचार बनकर एक नमूना बनकर अपने क्षेत्र में, अपने परिवार में, फील्ड में जाकर 5वां सुसमाचार को हर एक के सामने वो अपने आप को प्रमाणित करने वाले बन जाए यीशु मसीह नासरी के सामर्थ्य नाम में। ये परमेश्वर आज काम कर हर एक हमारे भाई बहन जितने लोग जुड़े हैं, हर एक के क्षेत्र, हर घर परिवार में, हर एक के मिनिस्ट्री में, तो सबको इस्तेमाल कर इस वचन के द्वारा, ताकि तेरे राज्य का विस्तार यीशु मसीह नासरी के सामर्थ्य नाम से होने दे प्रभु। अद्भुत काम कर प्रभु, तेरे वचन सत्य है। तूने कहा है कि आकाश और पृथ्वी टल जाएगा लेकिन मेरा वचन बिना पूरा एक बिंदु नहीं टलेगा। तो परमेश्वर जैसे तूने जक्कई को बचा लिया, आज हमारे एक एक भाई बहनों को तू आज बचा ले परमेश्वर, सबके साथ हो ले आज के दिन से। वो एक 5वां सुसमाचार बना दे सचमुच में, ताकि उनके जीवन से वो सत्य प्रकट हो जाए यीशु मसीह नासरी के सामर्थ्य नाम में। अद्भुत काम कर प्रभु, हम लोगों की नहीं लेकिन तेरी इच्छा, जो तू चाहता हो वही कर। जो हम चाहते हैं नहीं, लेकिन सुधि जरूर लेना प्रभु, जरूर सुधि ले, ताकि आज किसी भाई बहनों का जुड़ना व्यर्थ ना जाए, आशीष का कारण बन जाए। ये हमारे सर जो आज ये परमेश्वर आज सफर में जा रहे हैं प्रभु जी, उनकी भी सुधि ले, उनको भी इस्तेमाल कर, उनको नया बल, नई शक्ति, नया ताकत, नया अभिषेक इनके अंदर, नया ब्लड है परमेश्वर उनको उनके अंदर दे, ताकि अच्छी तरह से हम तेरे सेवा का काम कर सके। और 5वां सुसमाचार बनकर वो भी परमेश्वर वो जाकर अपने आप को प्रमाणित कर सके लोगों के बीच में, और तेरे नाम की बढ़ाई हो जाए प्रभु। तो दया कर हम लोगों की नहीं लेकिन प्रभु तेरी इच्छा पूरी, और हम घटे आ पड़े। तूने कहा कि
आकाश और पृथ्वी टल जाएगा लेकिन मेरा वचन बिना पूरा एक बिंदु नहीं डाला। विश्वास करते हैं कि जो तूने जैसे जक्कई के मन को फिराया, उसको भी एक सुसमाचार बनाया प्रभु जी, तो आज सबको भी तू बना ले प्रभु जी। और उसके घर में उद्धार आए तो आज भी सबके घर में यीशु मसीह के नाम में उद्धार आ जाए और हर एक के जीवन से अद्भुत अद्भुत गवाही होने दे प्रभु जी। आज हर एक के संग साथ हो ले प्रभु। तूने कहा आकाश और पृथ्वी टल जाएगा लेकिन मेरा वचन बिना पूरा एक बिंदु नहीं। विश्वास करते हैं कि आपका वचन पूरा हुआ, एक बिंदु नहीं टला। आपने सबको बना दिया प्रभु, आशीषित किया। इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद। धन्यवाद देते, धन्यवाद के साथ विश्वास से प्रार्थना यीशु मसीह नासरी के सामर्थी नाम से मांगते, सुन और दया से कबूल करो, आमीन। धन्यवाद पास्टर जी को, कामेश्वर राव जी को। और ज्योति हरी तैयार खड़े हैं अपने वाणी को सुनाए। ज्योति हरी सभी को जय मसीह। धन्यवाद प्रार्थना के लिए सबको विश्वनाथ सर को, वीरेंद्र सर को धन्यवाद, धर्मेंद्र सर को भी धन्यवाद देते सुंदर सा प्रचार के लिए शशि हरी सिस्टर को। और आखिरी प्रार्थना के लिए धन्यवाद देते रामेकबाल सर को, धनराज और उनकी पूरी टीम को धन्यवाद। जय मसीह। जय मसीह। बेटी आपके लिए भी प्रार्थना करते हैं लगातार, मम्मी बाबा, बड़ी बहन जीजा जी, 2 छोटे बच्चों के लिए, बेटियों के लिए। सर एक प्रार्थना रिक्वेस्ट है कि मेरे मतलब आंगन में एक कल का सुविधा हो जाए, पानी कल का, उसके लिए प्रार्थना कीजिएगा। क्या सुविधा चाहिए? पानी कल के लिए सर, वो थोड़ा पास में है ना, हमेशा वो पानी के लिए प्रेशर कम है, झगड़ा झमेला होता रहता है, तो हम लोग बहुत टाइम प्रार्थना में भी मतलब कहीं जाना रहता है प्रभु के काम में भी तो नहीं जा पाते हैं। एक जन को किसी को घर में रहना पड़ता है, पर हम लोगों ने अभी एक काउंसलर को चिट्ठी लिखा है पर अभी तक दिया नहीं है, पर प्रार्थना कीजिएगा कि जाते बहुत ही आसानी से ये काम हो जाए और मेरे आंगन में ही एक कल का व्यवस्था हो जाए। होगा, सर आपके आंगन में होगा, जैसे आप चाहते हैं पानी का व्यवस्था होगा। गॉड ब्लेस यू बेटी। और विश्वनाथ प्रसाद जी से निवेदन करते हैं कि वो फिर से सामने आए और आशीषों को सुनाए। अब हमारा प्रभु यीशु मसीह का प्रेम, परमेश्वर पिता का अनुग्रह, आशीष, अभिषेक, पवित्र आत्मा की संगति, सहभागिता प्रभु के प्रियजनों के साथ उनके अगले आगमन तक बनी रहे। आमीन।